नमस्कार दोस्तों बिहार में पिछले 24 घंटों से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की सक्रियता ज्यादा बढ़ गई है। कभी वो तेजस्वी से मिलते हैं, कभी लालू से, कभी राबड़ी से, कभी नीतीश से। आखिर इस सक्रियता के पीछे की असली कहानी क्या है, वो पूरी कहानी आज हमको बताएंगे भरत जी कि बिहार में असल में आरिफ मोहम्मद खान की नियुक्ति क्यों होती है और वो किस लिए बिहार आए हैं, क्या कुछ सक्रियता के मायने। भरत जी, राज्यपाल को हम बहुत ज्यादा सक्रिय देख रहे हैं बिहार में, आरिफ मोहम्मद साहब को, क्या है पूरा मामला? कुछ भी कहूँ कुछ भी बताऊँ आपको, सबसे पहले ये एनबीटी नव भारत टाइम्स की ये खबर, ये हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसकी हेडलाइन क्या है कि बिहार में कहीं राष्ट्रपति शासन की तैयारी तो नहीं, नए राज्यपाल की मुलाकातें और नीतीश लालू पर सस्पेंस। इस हेडलाइन को आप देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और ये आज की ही खबर है, आज की ही हेडलाइन है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार के भीतर राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? पहला सवाल, राष्ट्रपति शासन लगेगा तो इसमें भाजपा का क्या फायदा है? दूसरा सवाल, राष्ट्रपति शासन लगने से क्या नुकसान नीतीश का है, क्या फायदा नीतीश और लालू का है? तीसरा सवाल। इन सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रपति शासन लगने का जो बुनियाद है, जो नींव है, क्या वो रखी जा चुकी है? ये 5 सवाल हैं और इन 5 सवालों के इर्द गिर्द जो है पूरी बिहार की राजनीति घूम रही है और बिहार के भीतर राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिहार के भीतर सिर्फ 1 साल के भीतर, दोस्तों पकड़ कर रखिएगा, सिर्फ 1 साल के भीतर बिहार में राज्यपाल बदल दिया गया। सिर्फ 1 साल में। बहुत कम राज्यों में ऐसे उदाहरण बहुत मुश्किल से खोजे मिलते हैं कि राज्यपाल इधर नियुक्त होता है और उधर राज्यपाल को हटा दिया जाए। बिहार में मुस्लिम राज्यपाल को बिठाया गया है। 26 साल बाद ऐसा दिख रहा है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले 1 साल के भीतर ही बिहार के राज्यपाल को हटा दिया गया और उनकी जगह आरिफ मोहम्मद नए राज्यपाल लेकर आए गए, जिनका आज शपथ ग्रहण समारोह था। उन्होंने शपथ ले ली। नए राज्यपाल क्या हैं? पकड़ कर रखिएगा, मुस्लिम हैं। नए राज्यपाल धर्म से मुस्लिम हैं। अब क्या है कि नए राज्यपाल, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो नए राज्यपाल नीतीश से भी मिल रहे हैं, लालू से भी मिल रहे हैं, नए राज्यपाल राबड़ी से भी मिल रहे हैं और तेजस्वी से भी मिल रहे हैं। बिहार के सबसे बड़े दल के घर पर जाकर नए राज्यपाल मुलाकात करते हैं राबड़ी से, लालू से, तेजस्वी यादव से। एक बार अपने भवन में, एक बार उनके घर में। ठीक, ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 साल में राज्यपाल क्यों बदल दिया और मुस्लिम राज्यपाल लेकर क्यों आई? देखिए, नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से मालूम है। ये अच्छी तरीके से मालूम है कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। पलटने की स्थिति में अगर नीतीश कुमार पलट जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है नए राज्यपाल को और मुस्लिम राज्यपाल को बिहार में लाकर। बार-बार मुस्लिम जो कह रहे हैं, क्या इसके पीछे कारण है? पहली बात यह है कि बिहार के भीतर राज्यपाल मुस्लिम लेकर आए हैं इस वजह से कि अगर नीतीश पलटते हैं, पहली बात भारतीय जनता पार्टी की ये मंशा रहेगी कि किसी की भी सरकार बिहार के भीतर ना बने। जो 8-9 महीने बचे हैं अभी बिहार की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी कोशिश रहेगी कि बिहार के भीतर किसी की भी सरकार बनने ना पाए। नीतीश कुमार पलट जाएं, दिस इज नॉट अ बिग डील भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी तैयार है, बट नीतीश कुमार पलटने के बाद तेजस्वी यादव के साथ सरकार ना बनाने पाए, भारतीय जनता पार्टी की पहली प्रमुखता ये है। ये प्रमुखता इसलिए है कि जो भी पार्टी सत्ता में रहेगी, सत्ता में रहने का लाभ उस पार्टी को चुनावों में मिलता है। डीएम, एसडीएम, एसपी, दरोगा, हवलदार, कांस्टेबल, ये सब वर्तमान सरकार के प्रभाव में रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले तो नीतीश कुमार के साथ ही रहकर इस चुनाव में उतरना चाहेगी, पहला। दूसरा, नीतीश कुमार अगर पलटकर भागते हैं, दूसरा ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी ने यह तैयार कर लिया है कि नीतीश कुमार की सरकार किसी से मिलकर बनने ना दी जाए और नीतीश कुमार की सरकार किसी और के साथ मिलकर ना बने,
इसका जो काट है वो ये है राष्ट्रपति शासन। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, यानी बिहार का मुखिया राज्यपाल को बना दिया जाए। बिहार के भीतर केंद्र की सरकार राज करे, यानी मोदी के निर्देशों पर या फिर राष्ट्रपति के निर्देशों पर या राज्यपाल के निर्देशों पर बिहार चले। अब ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। कहेंगे कि भरत अगर ये कहेंगे कि राज्यपाल रहेंगे तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा, भाजपा को मिलेगा, तो बहुत सारे जानकार जो हैं, बने बनाए जानकार जो लोग हैं, वो कहेंगे राष्ट्रपति तो किसी का नहीं होता है, राज्यपाल तो किसी का नहीं होता है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। राज्यपाल हमेशा हर राज्य में, हर सरकार में, हर युग में केंद्र में बैठी हुई सरकार का होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बात देखिए सब लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग है तो चुनाव आयोग एक तरफ को डंडे से हाँकता है, दूसरे पक्ष को की तरफ देखता भी नहीं, बोलता भी नहीं है। ठीक ये वही संवैधानिक शक्तियां हैं जो अघोषित तौर पर बहुत सारे ऐसे काम करती हैं, एक तरफ ना बोल के दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन लगा के, रोक लगा के चीज़ें करती हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ दर्शक उस बात को समझ रहे हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा वो बात। चलिए ठीक है, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। किसके लिए आरिफ मोहम्मद काम करेंगे? किसके इशारे पर, किसके कहने पर, किसने पोस्टिंग की बिहार में उनकी, तो उनके लिए काम करेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि बिहार में राष्ट्रपति शासन अगर लगता है, राष्ट्रपति शासन अगर लगता है तो भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटें जीत सकती है। अच्छा। और इसीलिए बहुत सारे लोग बिहार के कह रहे हैं क्यों राज्यपाल बदल दिया, समझ में नहीं आया। कोई बोल रहा क्यों समझ में नहीं आया। ये बिल्कुल विश्लेषित करने वाली चीज़ है और विश्लेषण करना भी चाहिए वरिष्ठ पत्रकारों को इस बात का कि बिहार में राज्यपाल बदलने के पीछे की वजह भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी तैयार है इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार कभी भी भाग सकते हैं, कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं। तो पहली स्थिति कि नीतीश कुमार की किसी के साथ मिलकर सरकार बनने ना दी जाए। दूसरी स्थिति राष्ट्रपति शासन लगे तो राज्यपाल सब लोगों से जा जाकर मिल रहे हैं, तो दूसरी स्थिति जब बने तो राज्यपाल को शासन चलाने में आसानी हो, बिहार चलाने में आसानी हो, सबके साथ संबंध उनके अच्छे रहें। और एक पॉइंट और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि मुस्लिम राज्यपाल क्यों लेकर आए। मुस्लिम राज्यपाल इसलिए लेकर आए क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो तमाम सारी विरोधी पार्टियां, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, सब धरना प्रदर्शन करेंगे। ये बात कहेंगे कि देखो भाजपा क्या कर रही है, देखो अत्याचार कर रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, शोषण कर रहे हैं, देखो नीतीश कुमार और हमारे पास मिलकर नंबर्स हैं लेकिन फिर भी ये सरकार नहीं बनने दे रहे हैं, कैसी तानाशाही है, बाबा साहब का अपमान है, संविधान का अपमान है, फलाना है, राज्यपाल ऐसे हैं वैसे हैं। क्योंकि जो राज्यपाल हैं केरला में इस सरकार के साथ, जहाँ के अभी तक के राज्यपाल थे, इनकी केरला सरकार के साथ 36 का आंकड़ा था, ये सबको मालूम है। तो जब ये परिस्थितियां बिहार में बनने लगेंगी तो कोई मुस्लिम राज्यपाल के ऊपर इतना सीधा हमलावर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इन पार्टियों की आइडियोलॉजी है, विपक्ष की आइडियोलॉजी, वो मुस्लिम समर्थित आइडियोलॉजी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह कट्टर राजनीति करने की आइडियोलॉजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरह ये लोग नहीं कह सकते कि मुसलमानों को जो आरक्षण दिया गया उसको छीन कर हम हिंदुओं को देंगे, वो नहीं कह सकते। तो मुस्लिम राज्यपाल के ऊपर ये विपक्ष के लोग इतने हमलावर नहीं हो पाएंगे। तो ये पूरी सोची समझी रणनीति है, पूरी प्लानिंग है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर तैयार है कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसमें कोई विस्मय की स्थिति नहीं है, आश्चर्य की स्थिति नहीं है। और यही कारण है कि दिल्ली जब नीतीश कुमार गए तो नीतीश कुमार से ना नड्डा मिले, ना मोदी मिले, ना शाह मिले, और नीतीश कुमार की तरफ से भी, नीतीश कुमार, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की तरफ से चीजें नहीं की जा रही हैं। ये पोस्टर देखिए आप, इस पोस्टर में भी नीतीश कुमार की तरफ से इशारा किया जा चुका है। तो बिहार के भीतर क्या राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? इसका पहला जवाब यह है, तैयारी पूरी है। तैयारी पूरी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति शासन में खुश रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि एन केन प्रकारेण बिहार के भीतर वो पावर में रहे, चाहे राष्ट्रपति शासन के जरिए, चाहे नीतीश कुमार के साथ रहने से। तो दोस्तों बिल्कुल ये बात है कि राष्ट्रपति शासन नीतीश इधर उधर हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने बैकअप प्लान तैयार कर लिया है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।